हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो सेकेंड लेसन है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फंडामेंटल्स यानी आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले इसके हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी करेंगे, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनर्स क्या होता है, पार्टनर्स का फीचर्स क्या होता है। साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। साथ ही साथ पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का क्या क्या फॉर्मूला होता है। इसके बाद टॉप 15 एमसीक्यूज हम लोग पढ़ेंगे, जो एमसीक्यूज जो है वो एग्जाम स्कोरर्स के बुक में जो दिया हुआ है उन एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो देखें तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहां पे जाके विजिट कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर फंडामेंटल्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, 1 घंटा 22 मिनट का एक वीडियो अपलोडेड है, लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल्ड में एक एक चीज को अच्छा से समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो फंडामेंटल में आप मास्टर हो जाओगे और हर चीज जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले जिसके बारे में जानना जरूरी है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज आपको हम अभी बता देते हैं। सबसे पहला जानना जरूरी ये है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। किसका मतलब क्या होता है जी? पार्टनरशिप का मतलब एक्चुअल में होता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। तो बच्चा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है इसको समझना। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को साथ साथ चलाते हैं, उस व्यवसाय के लिए पूंजी लगाते हैं और व्यवसाय को आपस में बांटते हैं। जब 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर एक बिजनेस को साथ साथ चलाता है तो ऐसे बिजनेस को ही पार्टनरशिप कहा जाता है। आया समझ में? when 2 or more than 2 persons are agree to contribute their capitals and run the business, after that they share profits among themselves is called partnership। यानी ये समझ में आ गया कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्ति, कितने पर्सन होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 50% होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। अब बात आता है कि पार्टनरशिप फार्म का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझ लो। फार्म का मतलब वो जगह, या फार्म का मतलब वो लोकेशन, या फार्म का मतलब वो प्रीमिसेस जहां पार्टनर्स लोग अपने बिजनेस को चलाता है, वो पार्टनरशिप फार्म कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो सर इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था? तो इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था आपका, इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था आपका 1932 को, 1932 को। याद रखना, भारत में पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था? 1932 को लागू हुआ था। ठीक है, आगे समझ में ये चीज, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। अभी थ्योरी हम लोग इसके बारे में जो है डिटेल्ड में अब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कई सारी चीजों के बारे में बताएंगे डिटेल्ड में। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, जिससे फंडामेंटल में जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाएगा वो इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप और उसका क्या क्या फीचर्स है। तो अभी हम आप लोगों को बताएं पार्टनरशिप के बारे में। देखो पार्टनरशिप के बारे में यहां पे लिख दिया वो कि पार्टनरशिप क्या होता है। देखो पार्टनरशिप के बारे में बोला, व्हेन 2 or more persons enter into an agreement for setting up a business to run it and share the profits and loss, it is termed as partnership। यानी जब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिल करके किसी बिजनेस को साथ साथ चलाता है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटता है, तो उसे ही पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब पार्टनरशिप के बारे में एक खास यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है, इस चीज को देखना। क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 में जो पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था, उस पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 क्या बोलता है? तो ये बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried only by all or any one of them of all। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 ये बताता है आपको कि पार्टनरशिप जो है, एक्चुअल में पार्टनरशिप लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं जो बिजनेस किसी एक के द्वारा या सभी पार्टनर्स के द्वारा मिल करके चलाया जाता है। इसे ही पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता है, इसे ही पार्टनरशिप कहा जाता है। तो बेसिकली मोटा मोटी आप बस इतना जान लो कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो
तो सर नॉर्मल बात है, पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को साथ साथ चलाता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटता है, तो उन्हीं लोगों के ग्रुप को पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। यहां पार्टनर्स के बारे में बताया, यहां फार्म के बारे में और यहां फार्म के नेम के बारे में बताया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर्स बोलो या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी के क्या पूछ रहा है, विशेषताएं। अगर फंडामेंटल से कोई हमको पूछे कि सर कौन सा थ्योरी बन के आ सकता है, तो सबसे पहला थ्योरी यही बन सकता है, साझेदारी क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो देखो पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स है। पहला, टू और मोर पर्संस, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए, एक आदमी कभी भी पार्टनरशिप को नहीं चलाता है। तो पहला फीचर्स है टू और मोर पर्सन। दूसरा फीचर्स एग्रीमेंट, पार्टनर्स जब आपस में किसी बिजनेस को चलाता है तो उसके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का होना वॉलेंट्री होता है। एग्रीमेंट होना चाहिए कि आखिरकार प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से वो लोग बांटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कैसे मिलेगा, ये सब। फिर इसके बाद लॉफुल बिजनेस, यानी पार्टनर्स लोग जो बिजनेस को चला रहा है वो बिजनेस सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स प्रॉफिट आपस में बांटे, कोई एक पार्टनर प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अगर कोई पार्टनर फर्म से अलग हो गया तो उसका आइडेंटिटी नहीं होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज। असीमित उत्तरदायित्व, पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इसको याद रखना। इसके बाद नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट, यानी सभी पार्टनर से पूछे बिना कोई एक पार्टनर जो है अपना ओनरशिप किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। तो ये पार्टनरशिप का कुछ फीचर्स है, इसको नोट डाउन करके लिखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां से बनके आ सकता है। अब यहां एक बात निकल करके आया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखो हम बताते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्या होता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड में क्या हो, कब बनता है। सपोज कर लो ये तीन पार्टनर था, ए, बी और सी, ये फर्म के तीन पार्टनर थे। क्या थे, ये तीन पार्टनर्स थे। अब अगर मान लो ये तीन पार्टनर्स मिल करके एक फार्म को साथ साथ चलाते हैं, किसको चलाते हैं, एक फार्म को, यानी एक पार्टनरशिप बिजनेस को साथ साथ चलाते हैं। अगर साथ साथ पार्टनरशिप बिजनेस को चलाते हैं तो इन सभी पार्टनर का इस फार्म में कैपिटल लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कैपिटल लगा है तो ये लोग उस कैपिटल पे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद अगर कोई ड्राइंग्स किया है, क्या किया है, कोई ड्राइंग्स किया है, तो कंपनी या फार्म जो है उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके बाद ये लोग आपस में क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेगा, किसी पार्टनर्स जो पार्टनर काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा। आखिरकार अगर ए बी सी एक पार्टनरशिप फार्म को चलाता है तो पार्टनरशिप फार्म में किस तरीके से हर एक चीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, सैलरी कैसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेगा, ये सारा चीज के बारे में आपस में ये लोग बात करेगा या नहीं करेगा, सर करेगा। तो आपस में ये लोग बिजनेस को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट बना लेता है। क्या बना लेता है, एक एग्रीमेंट कि चलो इस बिजनेस को हम लोग इस तरीके से चलाएंगे, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये दोनों टाइप का हो सकता है। एग्रीमेंट जो होता है ये आपका रिटेन में भी हो सकता है और एग्रीमेंट जो होता है वो आपका ओरल में भी हो सकता है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल बोथ में होता है। एग्रीमेंट रिटेन में भी होता है और ओरल में भी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब इस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, जब इस एग्रीमेंट का क्या करा दिया जाता है जी, रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, तो यही एग्रीमेंट आगे जाके पार्टनरशिप डीड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है पार्टनरशिप डीड में। समझ में आ रहा है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तो ये पार्टनरशिप डीड में बदल जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना वॉलेंट्री है, उसी तरह से पार्टनरशिप डीड का भी होना वॉलेंट्री होता है, ठीक है। आगे समझ में, जब एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तो वही पार्टनरशिप डीड बन जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, साझेदारी अनुबंध या साझेदारी संलेख क्या होता है, तो बस इतना याद रखना कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि पार्टनर्स आपस में बिजनेस को कैसे चलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा।
ठीक है, आगे समझ में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड के ऊपर एमसीक्यू पूछता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से जरूर समझ लेना, और एमसीक्यू आएगा तो हम दोबारा इसको आप लोगों को वहां समझा देंगे। ठीक है, चलो आगे। तो ये देखो पार्टनरशिप डीड के बारे में यहाँ पे फिर से वही जो ऊपर थ्योरी समझाएं वही बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्या होता है। तो बोले ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स pertaining to the rights and duties of partners is known as partnership deed or partnership agreement. It is also known as article of partnership. याद रखना, पार्टनरशिप डीड को एक और किस नाम से पुकारते हैं? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से पुकारते हैं। बोला इट में बी रिटेन और ओरल। पार्टनरशिप डीड जो होता है एग्रीमेंट वो रिटेन और ओरल होता है, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटेन एंड रजिस्टर्ड। अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो है वो रिटेन डॉक्यूमेंट होगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यही चीज को बोल रहा है। अब यही चीज नीचे बताया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है, तो किस पार्टनर को कितना शेयर कमीशन मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट कैसे बांटेगा, ये सारा चीज जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे समझ में। आगे अब कुछ और चीजों के बारे में भी चाहे तो आप लोग जान सकते हैं कि जब कभी भी पार्टनर्स लोग बिजनेस को चलाता है तो बिजनेस अगर मान लो कभी भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड है तो सब चीज पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? तो उसके लिए रूल याद रखो कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो सबसे पहले पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर लोग कैसे बांटेगा? आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को वो लोग बांटेगा। जब कभी भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस समय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा, और उस दौरान प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेगा? इक्वल बांटेगा। और दूसरा, कोई भी पार्टनर अगर लोन ला करके दिया था फार्म को या एडिशनल कैपिटल ला करके दिया था फार्म को, तो उस लोन या उस एडिशनल कैपिटल पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे? लोन पे। लोन जो ला के देगा या जो एडिशनल कैपिटल होगा उसमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावे ना तो किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ना तो किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, और ना ही किसी भी तरीके का कोई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और ना ही उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा। ये सब ना तो कुछ मिलेगा और ना ही कुछ चार्ज किया जाएगा। बस याद रखना, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस समय प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटेंगे और लोन पे 6% इंटरेस्ट देंगे। इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज और बताते हैं, जब पार्टनर्स लोग बिजनेस को चलाता है, सपोज कर लो ए, बी और सी मिल करके जब बिजनेस को चलाता है, तो आखिरकार वो लोग ये जानना चाहता है कि उस बिजनेस को चलाने से उन लोगों को कितना का प्रॉफिट या कितना का लॉस हुआ है, यानी उन लोगों के बीच किस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, यानी किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट या किस पार्टनर को कितना लॉस मिलेगा। ये पता लगाने के लिए वो लोग एक अकाउंट बनाता है जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो ये बताता है कि किस पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट या कितना कितना लॉस मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि वो कैसे बनता है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देखो ऊपर में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट लेफ्ट साइड में है डेबिट और राइट साइड में है क्रेडिट, फिर पार्टिकुलर, यहां उसका अमाउंट, पार्टिकुलर और उसका अमाउंट। अब ध्यान से समझना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो क्रेडिट साइड में आपको पहले ही क्वेश्चन में बिफोर प्रॉफिट या बिफोर लॉस दिया रहेगा। अगर कभी भी आपको बिफोर प्रॉफिट देगा तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे, यहां बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बिफोर प्रॉफिट, जो बिफोर प्रॉफिट रहेगा उसको हम लोग इधर दिखाएंगे डेबिट में, और अगर बिफोर लॉस है तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बिफोर लॉस। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में दिया होगा।
ठीक है, आया समझ में। इसके बाद क्रेडिट में सिर्फ एक चीज जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एकमात्र चीज क्रेडिट में जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सपोज 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, तो इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाएंगे और जोड़ करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे दिखाया जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीज मिलता है उन चीजों को डेबिट में दिखाएंगे। जैसे पार्टनर्स को क्या मिलता है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाएंगे। पार्टनर को सैलरी मिलेगा, डेबिट में दिखाएंगे। पार्टनर को कमीशन मिलेगा, डेबिट में दिखाएंगे। ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व होगा, उसको भी डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके जो टोटल अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट को यहां नीचे दिखाएंगे। तो याद रखना, बैलेंस करने से 2 चीज होगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। अगर बैलेंस किया और पता चला क्रेडिट ज्यादा है, क्या ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट घटेगा, तो डेबिट में नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच हम लोग बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसी तरह से सपोज कर लो कि अगर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। क्या कम है? क्रेडिट कम है। क्रेडिट कम है तो नेट लॉस आएगा, और नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये होता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज थोड़ा सा समझ लो कि पार्टनर्स के बीच, याद रखना, पार्टनर्स के बीच सपोज कर लो ये 3 पार्टनर था, ये 3 पार्टनर था, अच्छा से समझना इस चीज को। ये 3 पार्टनर था, ये 3 पार्टनर मिलकर के बिजनेस को चलाता था। ये मान लो एक क्या है, इन लोगों का फार्म है। ठीक है, तो पार्टनर्स लोग अगर फार्म में कैपिटल लगाया है, क्या लगाया है? कैपिटल लगाया है, तो फार्म से उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है। किसको मिलता है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है। इनकम है, किसके लिए इनकम है? पार्टनर्स के लिए इनकम है। ये समझ में आया? और लेकिन फार्म के लिए, किसके लिए? फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? तो फार्म चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो फार्म के लिए ये एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। आया समझ में? उसी तरीके से मान लो अगर कोई पार्टनर जो है फार्म से कैपिटल ड्राइंग्स करता है। क्या करता है? कैपिटल। कोई पार्टनर है वो फार्म से कैश ड्राइंग्स किया है। क्या किया है? ड्राइंग्स। तो उस ड्राइंग्स के बदले वो फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चुकाएगा। क्या चुकाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फार्म को देगा। तो पार्टनर्स फार्म को देगा, तो फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्म के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फार्म के लिए इनकम होगा। फार्म के लिए इनकम होगा, और वही चीज पार्टनर्स के लिए क्या होगा? तो पार्टनर्स के लिए वही चीज एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। आया समझ में? इस चीज को याद रखोगे अच्छा से। ठीक है, आगे समझ में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कैपिटल पे एप्रोप्रिएट होता है। कैपिटल पे क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है, यानी कैपिटल पे विनियोग के समान उसको माना जाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब प्रॉफिट। अब इस चैप्टर में फंडामेंटल में एक चीज और बनता है कि किस पार्टनर का कितना कितना कैपिटल है या कितना कितना कैपिटल बचा है, ये जानने के लिए जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हो कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बनाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली बता दे रहे हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 तरीके का होता है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और दूसरा व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। अब ध्यान ये देना कि जब कैपिटल फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ एक अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएट हाउ मेनी अकाउंट इज ओपनड। जब कैपिटल फ्लक्चुएट है तो कितना अकाउंट खुलेगा? 1। और जब कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट खुलता है, एक खुलता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक खुलता है आपका करेंट अकाउंट। इस चीज को याद रखना, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट खुलेगा, और जब
जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल और फ्लक्चुएट, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट और कैपिटल दो अकाउंट खुलता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मेट भी हो सकता है, हम बताते हैं फिक्स्ड का, बताते हैं कि कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट आखिरकार कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता किस तरह से है। तो ये देखो ये फॉर्मेट है, अभी हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे समझाएंगे। ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है जब कैपिटल क्या है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। देखो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेगा, एक है आपका करंट अकाउंट और जस्ट उसके नीचे ये रहा, देखो ये रहा उसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये करंट अकाउंट है और ये है उसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में हम इसको जो है आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, आई होप सारा का सारा चीज समझ में आ गया। एक और चीज लास्ट, कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर कैपिटल लाता है फॉर्म पे लिए, क्या लाता है फॉर्म के लिए? कैपिटल। तो वो जितना कैपिटल लाएगा उस कैपिटल के बिगिनिंग से उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई पार्टनर फॉर्म से कैश विड्रॉ करेगा यानी कैपिटल ड्रॉइंग्स करेगा तो फॉर्म उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्राइंग पे, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला जाता है। ठीक है, अब चूंकि पार्टनर्स लोग जो है वो कभी भी फॉर्म से कैपिटल ड्राइंग्स कर सकता है। कोई पार्टनर मंथ के ओपनिंग डेट पे ड्राइंग्स करता है, कोई मंथ के क्लोजिंग डेट पे करता है, यानी बिगिनिंग में करता है, ओपनिंग में, कोई मंथ के मिडिल में करता है, कोई क्वार्टर ईयर के ओपनिंग में करता है, कोई क्वार्टर ईयर के क्लोजिंग में करता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो आओ लास्ट टॉपिक, अब हम लोग जो है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला आपको बताते हैं। ठीक है, देखो यहां ऊपर में देखो येलो वाला पॉइंट में लिखा गया है, यहां पे देखो लिखा गया है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का देखो ये जो रेड कलर से यहां लिखा है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का मेन फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का मेन फॉर्मूला होता है। कभी भी मंथ के ओपनिंग में हो, मंथ के क्लोजिंग में हो, मंथ के मिडिल में हो, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग, क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग या प्रोडक्टिव मेथड हो, कोई भी हो, हमेशा फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका एवरेज पीरियड बदलता है। क्या बदलता है? एवरेज पीरियड बदलता है, बाकी सब जो है वो सेम होता है। तो आओ बताते हैं कि एवरेज पीरियड का किस तरीके से होता है, ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है। अगर मान लो कोई पार्टनर है जो कैपिटल विड्रॉ करता है ओपनिंग डेट ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के ओपनिंग में, हर मंथ के ओपनिंग में या हर मंथ के बिगिनिंग में, तो जो एवरेज पीरियड होगा वो एवरेज पीरियड क्या होगा? वो एवरेज पीरियड होगा 6.5/12। ठीक, अगर पर मंथ के क्लोजिंग रहा, पर मंथ क्या क्लोजिंग डेट को निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड उसका होता है आपका 5.5/12। ठीक, अगर पर मंथ के मिडिल रहा, मिडिल, तो एवरेज पीरियड होगा उसका 6/12। ठीक है, हो गया। इसके बाद बिगिनिंग ओपनिंग डेट ऑफ एवरी क्वार्टर ईयर, अगर क्वार्टर ईयर का ओपनिंग में है तो एवरेज पीरियड होता है 7.5/12 और अगर क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग होता है तो एवरेज पीरियड होता है 4.5/12। ठीक, इसके अलावे अगर अलग अलग डेट पे कैपिटल विड्रॉ किया जाता है, ड्रॉइंग्स किया जाता है, तो उसके लिए प्रोडक्टिव मेथड बनता है। ये प्रोडक्टिव मेथड का फॉर्मूला है। प्रोडक्टिव मेथड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 अगर मंथ्स रहेगा, और अगर डेज रहेगा तो 1/365। ये चीज को याद रखना। पर मंथ का ओपनिंग बोलेगा तो 6.5/12, पर मंथ का क्लोजिंग बोला तो आपका 5.5/12, 5.5/12। अगर पर मंथ का मिडिल बोला तो 6/12, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग बोला तो 7.5/12, क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग बोला तो 4.5/12, और ये हो गया प्रोडक्टिव मेथड। इतना याद रखना। ठीक है, इतना याद रखो। इस चैप्टर का सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट सब खत्म। अब इसका जो है हम लोग फटाफट इसका एमसीक्यूज करते हैं, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो चलो आओ एमसीक्यू करते हैं। एग्जाम स्कोरर बुक निकाल लो, वहां से एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। हम अभी बताए थे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन होता है यानी विनियोजन होता है। उनको पता है कि जो कैपिटल लगाए हैं उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन पार्टनर कैपिटल क्या होता है? ये एप्रोप्रिएशन। अच्छा, अगर ऐसे पूछ दे
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फार्म, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो फार्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, इसलिए फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है। और पार्टनर के लिए क्या होता है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इसलिए उसके लिए गेन होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्जेबल है, तो ये होता है आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल पे अधिभार होता है। 2 नंबर, एक फार्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फार्म, तो बताए हैं मैक्सिमम नंबर होता है 50, मिनिमम होता है 2 और मैक्सिमम होता है 50। और एक बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम होता है 2 और मैक्सिमम होता है 20, बैंकिंग बिजनेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किसमें किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से क्रेडिट होता है, ठीक है, उसके अकाउंट में, ठीक है। देखो अभी समझाते हैं, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहां समझाते हैं। देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहां देखो यहां समझा रहे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखना यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आया है, क्रेडिट साइड, तो यही चीज वहां आपको वो पूछ रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 3 का आंसर ए होगा। चलो 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है साझेदारी का फार्म से संबंध होता है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फार्म इज दैट, तो एक जो पार्टनर होता है वो पार्टनर फार्म का ओनर भी होता है और फार्म का एजेंट भी होता है, इन ओनर और एजेंट दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन ओनर एंड एन एजेंट दोनों होता है, ठीक है। 5 नंबर, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, व्हाट शुड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फॉर द पार्टनरशिप, तो मिनिमम नंबर कितना होता है, कम से कम कितने पार्टनर चाहिए, 2 पार्टनर चाहिए, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया फार्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, फॉर द फार्म, देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा है फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज ए और एन, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, तो फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है, तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इनकम एंड गेन, यानी कि इनकम है, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम एंड गेन है, और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, इन विच ईयर डिड पार्टनरशिप एक्ट पास्ट, अभी बताए थे 1932 1932 को पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला जा रहा है वेयर ए पार्टनर is entitled to interest on capital contributed by him, such interest will be payable, अगर कोई पार्टनर जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने का हक है, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके पूंजी में से मिलेगा, यानी आउट ऑफ कैपिटल, उसके कैपिटल में से। सपोज कर लो एक पार्टनर है ए, अगर ये 60,000 लगाया तो उसको 60,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, एक पार्टनर है बी, अगर वो 50,000 लगाया तो उसको 50,000 पे मिलेगा, एक पार्टनर है भी अगर 1 लाख लगाया तो उसको 1 लाख पे मिलेगा, यानी जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाएगा उसको उतने पे इंटरेस्ट मिलेगा। आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेल, हम अभी बताएं जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटा जाता है, और साथ ही साथ लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इसके अलावे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए पे बोल रहा है पेड सैलरी देंगे, नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे। बोला गया है बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क्स फॉर द फार्म, जो फार्म के लिए काम करेगा उसको सैलरी देंगे, नहीं सर बिल्कुल नहीं देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दोज, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है।
आओ क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अभी बताए थे कि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कितना अकाउंट खुलता है, 2 अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो 1 अकाउंट खुलेगा कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट खुलेगा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 अकाउंट खुलेगा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अभी अभी बताए थे ना जी, यहां चलो एक बार फिर से दिखा देते हैं थोड़ा। ये रहा, जब कैपिटल क्या है देखो यहां फिक्स्ड है तो कितना अकाउंट खुला है, 2 अकाउंट खुला है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, यही चीज के बारे में वहां पूछा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 हो चुका है और 9 हो चुका है, 10 हो चुका है। कहां चला गया बाकी क्वेश्चन? 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पे देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसको किसको दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं, हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड दिखाते हैं। सैलरी ऑफ पार्टनर, हाँ दिखाते हैं बिल्कुल डेबिट साइड दिखाते हैं। जर्नल रिजर्व, हाँ बिल्कुल इसको भी डेबिट साइड दिखाते हैं। तो सभी को दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेबिटेड टू। बोला गया है किस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जो है वो डेबिट किया जाता है। तो बच्चा सिंपल सा बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो अभी बताते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। देखो बताते हैं, अभी कहां चला गया हम लोगों का फॉर्मेट? ये रहा, देखो अच्छा से समझना। यहां देखो ये पार्टनर्स का अकाउंट है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ है। यहां देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यानी पार्टनर्स के अकाउंट के नाम से उसको जो है वो डेबिट किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में? तो 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बोला गया है साझेदारों का दायित्व है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 साझेदारी अनुबंध बनाना प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बनाना आप पे डिपेंड करता है, आपको मन करे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना, मन ना करे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट मत बनाना। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना वॉलेंट्री होता है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। बहुत कंफ्यूज करता है ये चीज, याद रखना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना बोल रहा है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना आप पे डिपेंड करता है कि आप बनाओ चाहे ना बनाओ। ठीक है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, साझेदारी समझौते हो सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटेन हो सकता है, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सब होता है ये। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज नहीं रहता, ऑल ऑफ दीज की जगह क्वेश्चन में रहता नन ऑफ दीज, क्या रहता? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तब क्या करते? तब हम लोग टिक लगाते सी नंबर को, तब बोलते कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिटेन और ओरल बोथ। लेकिन ये डी पे बोला ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज रहेगा, तो ऑल ऑफ दीज डी को टिक लगाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो ऊपर वीडियो के आई बटन में इस वीडियो का एक लंबा वीडियो है 1 घंटा 22 मिनट का, आप चाहें तो पूरा डिटेल जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इसके अलावे टोटल 60 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।